अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीडे राही। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और करम है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ हो गई है मेरी सुबह। सुबह तो नहीं कहेंगे, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की, तो हर घर में ही जो है सुबह लेट हो रही होती है और इसी तरह हमारे घर में भी सुबह लेट होती है। यहाँ मैंने नाश्ता किया है और नाश्ते के साथ मैं चली गई थी ग्रॉसरी के लिए। थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी करनी थी और क्योंकि वेकेशंस हैं, लेट उठते हैं, लेट नाश्ता होता है, तो लंच तो बनता नहीं है घर में। मोस्टली जो है वो घरों का यही रूटीन होता है कि नाश्ता होता है और उसके बाद छोटा मोटा शाम में स्नैक हो गया और उसके बाद डिनर। तो बस मैं चली गई थी थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए, ग्रॉसरी करके मैं घर आई हूँ। तो वही हमेशा की तरह टेंशन के क्या बनाया जाए। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे करेले खाने हैं और मैंने कहा कि करेले तो बच्चे नहीं खाते, उन्होंने कहा मुझे तो खाने हैं। तो ये बस जो है फरमाइश काफ़ी दिनों से जो है पेंडिंग थी, क्योंकि हस्बैंड का काफ़ी दिल था कि वो करेले खाएं और मैं हमेशा कहकर टाल देती थी कि बच्चे तो वो खाते नहीं हैं। जो पता है ना आपको कि बस वो डबल डबल काम करना पड़ता है और जो है यही होता है कि फिर बच्चों के लिए क्या बनाया जाए और दो दो डिशेस बनाना एक बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन मैंने सोचा चलो, हस्बैंड काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, उनका दिल चाह रहा है, तो आज करेले ही बना लेती हूँ। बस करेले बना ही रही थी तो साथ साथ दिमाग में ये टेंशन भी चल रही थी कि बच्चों के लिए क्या बनाऊं। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है और यकीनन आप लोगों के घर में भी इसी तरह बनाई जाती होगी। मोस्टली लोग जो है वो इसी तरह बनाते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो है करेलों को छील के और उसमें नमक लगाकर और फिर फ्राई करते हैं, और मैं भी बिल्कुल इसी तरह करती थी पहले। और यकीन माने कि उससे बिल्कुल जो है करेलों की कड़वाहट जो है वो दूर नहीं होती थी और फिर मेरा दिल अजीब सा होता था, तो इसलिए मेरे घर में करेले जो है ना बहुत कम बनते हैं। लेकिन मुझे जब किसी ने ये ऐसा बताया कि बगैर छीले आप इसको फ्राई करें और कोई नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और करेले बहुत अच्छे बनेंगे, जब मैंने ये ट्राई किया तो यकीन करेंगे ये बहुत अच्छे बने थे। तो बस इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप भी बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इससे बिल्कुल भी करेलों का टेस्ट एक तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि बार बार वॉश करके नमक लगाकर जो है करेलों का असल टेस्ट ही गायब हो जाता है और कड़वापन वैसे का वैसे रहता है, तो हमें इतना मज़ा भी नहीं आता। लेकिन आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बनाएंगे तो यकीन जानिए आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे और आप नेक्स्ट टाइम भी बनाने की हिम्मत करेंगे। तो बस मैं आ गई थी किचन में और फिर ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह पहले मैंने करेलों को फ्राई किया, फिर मैंने प्याज फ्राई करके निकाल ली और फिर मैंने दूसरी तरफ पतीली में जो है हल्का सा ऑयल डाल के और प्याज को हल्का सा गुलाबी करके उसके अंदर लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और कीमा डाल के हल्का सा भून लिया। जब कीमा हल्का सा भुना है तो मैंने उसमें टमाटर शामिल कर दिए और फिर जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनका मैंने छिलका रिमूव कर देना है और फिर इसको भून लेना है। इसको अच्छी तरह भून के जो है फिर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। बस इसी तरह होता है। फिर जब ये गल जाएगा तो इसमें हम अच्छी तरह भून के वो करेले और प्याज जो हमने फ्राई करके निकाली थी वो डाल देंगे और हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इसी तरह सर्व करेंगे। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप भी करेले बनाएं तो इसी मेथड से बनाइएगा, आपको अच्छे लगेंगे। चलें जी, यहाँ तो हो गई करेलों की बात, लेकिन जहन में अभी यही चल रहा है कि बच्चों के लिए क्या बनाया जाए। तो मैं सोची थी बच्चों के लिए जो है पास्ता बना दूँ या फ्रिज में जो है वो नगेट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं तो सैंडविच बना दूँ। तो बस अभी ये सोच ही रही थी तो कि वहाँ से हस्बैंड की आवाज़ आ गई कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। क्योंकि हस्बैंड ने आज थोड़ा काम से जाना था और छुट्टियाँ तो उनकी नहीं हैं, उन्होंने तो जल्दी नाश्ता कर लिया था, तो उनको जो लगी हुई थी भूख, तो उन्होंने कहा मुझे तो तुम खाना दे दो। तो मैंने कहा चलें आप तो खाएँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए करती हूँ कुछ। फिर बस हम खाना निकाल के मैंने जो है हस्बैंड को दिया है, तो उन्हें बहुत पसंद आए करेले और काफ़ी दिनों से उनका दिल चाह रहा था और जब उन्होंने खाया है तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करके खाया। तो बस मेरी आधी थकन तो इसी से ख़त्म हो गई थी कि हस्बैंड को पसंद आ गया और उनको अच्छा लगा और काफ़ी दिनों से वो कह रहे थे, खुश हो गए। तो बस मैं भी खुश हो गई। बस मैंने उनको दिया है, उसके बाद फिर मैं इनसे पूछने लगी हस्बैंड से कि बच्चों के लिए क्या बनाऊँ? बच्चे तो खाएँगे नहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि बच्चे यही खाएँगे और तुम दो उनको, वो यही खाएँगे। लेकिन आपको तो पता है ना, बड़ी वाली ने तो फिर भी ट्राई कर लिया था, लेकिन छोटे बच्चों ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ देखेंगे मैं जब खाना देने के बाद मैंने सोचा कि अपने प्लांट्स को एक नज़र देख लूँ और पानी दे दूँ। तो जब मैं आई हूँ बाहर तो यहाँ मैंने जो धनिया लगाया हुआ था वो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, तो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी दिखाऊं। तो ये छोटी मोटी गार्डनिंग मैंने की हुई है अपने घर में, पुदीना, धनिया, सलाद पत्ता, लीमू, कड़ी पत्ता, ये सब मैंने लगाए हुए हैं और इंशाल्लाह अपने ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी।
तो बस अपने हाथों से जब लगाई हुई चीज़ें इस तरह अच्छी सी ग्रो हो जाएँ तो उसकी खुशी का अंदाज़ा ही अलग होता है। तो इसको फ्रेश यूज़ करने का मज़ा ही अलग होता है। और यहाँ पर देखें मैंने कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुए थे और ये विंटर के हवाले से मैंने कुछ ऑर्डर किए थे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो है बच्चों की भूख की आवाज़ भी शुरू हो गई थी, तो आज मैंने कहा चलो आज मैं इनको बाहर ही लेकर चलता हूँ, तो ये बाहर खा लेंगे और खुश हो जाएँगे। तो बस हम आ गए थे मैकडॉनल्ड तो बच्चों का मेरे फ़ेवरेट है, तो बच्चे भी खुश हो गए थे, आज हस्बैंड भी खुश हो गए थे और थोड़ा बहुत हमने भी जो है बच्चों के साथ जो है वो खा लिया था। वैसे तो हमारा पेट फुल था, लेकिन जब सामने था तो फिर चुट-पुट तो चलता है। तो बस ये आज था मेरा छोटा-सा व्लॉग और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, ये जो पार्सल आए थे मुझे रिसीव हुए थे वो तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलें नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह वो मैं आपको अपने पार्सल दिखाऊँगी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। करेले ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे और आप लोगों को भी पसंद आएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।